आज है हमारा लेक्चर 173 और हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 14। होमवर्क सॉल्विंग में मैंने आपसे पूछा था कि भाई सम्स आपको करने हैं कि नहीं करने हैं। काफ़ियों के हैं डाउट्स कि नहीं होमवर्क सॉल्विंग भी कराओ थोड़े बहुत। मैंने वो थोड़े बहुत इंक्लूड करे हैं इस चैप्टर में ताकि आपको ऐसे ना लगे। जिनको डाउट्स नहीं हैं वो भी करेंगे और जिनके ये होमवर्क सॉल्विंग डाउट्स थे वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मतलब सबको करना है इन शॉर्ट। देखो यहाँ क्वेश्चन 4 है आपका। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute of this woman choosing a suitable method. यहाँ आपको मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है। फाइंड द मीन हार्टबीट्स और सुटेबल मेथड तो आपके पास दो ही मेथड है, डायरेक्ट है और दूसरा मेथड है। आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आपका जो अज्यूम मीन भी यूज़ कर सकते हो। हम करते हैं क्वेश्चन 4। बच्चों ये अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड में देखो, ये मेरी क्लास इंटरवल है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम बनते हैं। ये मेरे 5 कॉलम मैंने बनाए हैं। दिस इज माय क्लास इंटरवल, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम क्लास मार्क का बनाऊंगी, एक क्लास मार्क का बनाऊंगी और एक है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है, ए कौन होगा। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, जो यहाँ पे अभी पहले एक्स आई फाइंड करेंगे फिर मिलेगा अज्यूम मीन, फिर यहाँ एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ क्लास मार्क 65 + 68 डिवाइड 2 करूँगी। देखो सब में 3 का है, 67 65 66 67 68 3 का डिफरेंस, 69 70 71 3 का डिफरेंस है। 65 68 प्लस करके 65 68 8 9 10 11 12 13 6 और 6 12 13 133 डिवाइड 2 है। 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 1 बचा, 66.5 हुआ। ठीक है, 65 का क्या होगा, 66.5। यहाँ देखो 65 का 66.5 हुआ, 68 का 69.5 हुआ, फिर 71 का 72.5, 74 का 75.5, 77 का 78.5, 80 का 81.5, 83 का 84.5। ठीक है, यहाँ पे आपको 66.5 69.5 72.5 75.5 78.5 81.5 84.5। ठीक है, यहाँ अज्यूम मीन क्या होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। बीच में अज्यूम मीन ये होगा आपका, ये हुआ आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये अज्यूम मीन है। यहाँ 75.5 लिखेंगे हम, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स आई माइनस ए करो। ये आपका एक्स आई है, 66.5 में से 75.5 है, एक्स आई माइनस ए। 66.5 में से 75.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे। देखो 66.5 में से 75.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, उल्टा लिखा है। ठीक है, 75.5 में से 66.5 जाएंगे तो 0, 15 में से 6 के 9, 9.0 मतलब 9 बचेंगे। ठीक है, पर माइनस बड़े की साइन देखो इस तरह से होगा, 66.5 माइनस 77.5 तो क्या होगा आंसर, -9। ठीक है, फिर 69.5 में से 75.5 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 69.5 में से 75.5 गए तो कितने बचेंगे, 6 -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 75.5 में से 72.5 गए तो कितने बचेंगे, 75 में से 73। ठीक है, 72.5 में से 75.5 गए तो -3। ठीक है, अब 75.5 में से 75.5 माइनस करो, 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका उल्टा
78.5 में से 75.5 गए तो कितने बचे? 3 बचे। फिर 81.5 में से 75.5 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 84.5 में से 75.5 गए तो कितने बचे? 9 बचे। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये मिला। ठीक है, सो अब FIDI, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कॉलम का और इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 2 9 जा 18 साइन माइनस की, 4 6 जा 24 साइन माइनस की, 3 3 जा 9 माइनस की साइन, 8 0 जा 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 2 9 जा 18। ठीक है, सो क्या करेंगे अब? देखो 2 9 जा 18, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, 8 0 जा 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 2 9। अब क्या करेंगे? इन तीनों का प्लस पर साइन माइनस की आएगी और इन तीनों का प्लस साइन प्लस की आएगी। 18 24 9 को प्लस करो, 8 और 4 क्या होगा? 8 और 4 12, 12 और 9 क्या होगा? 12 और 9 होगा 21। 2 3 4 5 51 हुआ, सो -51 आया यहाँ पे, -51। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इन सब का प्लस करो, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 3 यहाँ 1 ऊपर, 2 3 4 5 6 63। सो 63 में से -51 करेंगे, मतलब यहाँ क्या होगा? सम ऑफ FIDI। सो -51 प्लस 63, सम मतलब सबका टोटल करना होता है, सबका टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे सबका टोटल करना होता है। सो टोटल करने का तरीका क्या है? 0 तो ऐसे ही प्लस होगा तो कोई मतलब नहीं है, इन तीनों का प्लस कर देते हैं, साइन माइनस की लगा देते हैं, इन तीनों का प्लस करते हैं, फिर इन दोनों के बीच में प्लस। सो -51 प्लस 63। ठीक है, सो 63 में से 51 हुआ, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, सो 12 आया आपका आंसर। सो सम ऑफ FIDI 12 आया। और सम ऑफ FI आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 30, शुरू के क्वेश्चन में ही THIRTY 30 दिया, सो ये 30 हुआ। ठीक है, सो अब आपका फॉर्मूला लगाओ अज्यूम मीन का। सो क्या है? x बार इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI इंटू H। सॉरी, H कहाँ से आ गया? H तो हमारा आगे था, इसमें नहीं है। अच्छा, तो A क्या है आपका? A देखो यहाँ पे 75.5 आपने चूज किया था, ये आपका A था। ठीक है, सो 75.5 प्लस सम ऑफ FIDI आपका क्या आया? 12 आया, अपॉन आपका सम ऑफ FI क्या है? 30 है। ठीक है, सो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। ठीक है, सो 2 और 5 का करो, सो 5 0.54 जा 20, सो 0.4 हुआ। सो 75.5 प्लस 0.4, तो क्या होगा? 75.5 0.4, सो 75.5 और 0.4 कितना होगा? सो ये होगा आपका 5 + 4 9, 5 का 5 75.9। ठीक है, x बार। सो ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, आपकी मिस्टेक कहाँ हो सकती है इन सम्स में? यहाँ। ठीक है, यहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, इन दो कॉलम्स में खास ध्यान रखने का। यहाँ जब आप प्लस करने जाते हो वहाँ ध्यान रखने का। प्लस करने का तरीका मैंने सिखाया है, इन तीनों का प्लस कर दो, माइनस की साइन लगा दो, इन तीनों का प्लस करो और सिंपली इन दोनों का प्लस करो। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। बच्चों, नेक्स्ट हमारा मैंने होमवर्क में सम दिया था जो डाउट में आया है, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 customers of a locality.
68 आपका n दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, आपको मीडियन, मीन, मोड फाइंड करना है। सो ये आपको इन्होंने टेबल दी है। सो अगर मोड का केस है तो मोड में ये टेबल मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मीडियन और मीन है तो मुझे करनी पड़ेगी। सो मैं ये टेबल एक बार ड्रॉ करके पहले मोड निकाल लेती हूँ, मोड इजी रहता है, फिर मीडियन और मीन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले मोड निकालते हैं। बच्चों मोड के लिए क्या करने का, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ देखो मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। सो मॉडल क्लास कौन सा है आपका, 125 से 145, ठीक है। सो मॉडल क्लास 125 से 145 हुआ, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को क्या बोला जाता है, F1 बोलते हैं, और उसके ऊपर वाली को F0 और उसके नीचे वाली को F2 बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट L होती है। ये L 125 हुई, ठीक है। F1 है 20, F0 है 13, F2 है 14, ठीक है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ H क्या है, 85 में से 65 गए, 20। L क्या है, लोअर लिमिट 125, F1 है 20 माइनस 13 अपॉन 2 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। 125 प्लस 20 में से 13 7, 220 जा 40, माइनस माइनस प्लस माइनस 27 इंटू 20। 125 प्लस 7 अपॉन 27 क्या हुआ, 40 में से 27, 30 40 13 हुआ 20। 125 7 2 जा 14, 140 अपॉन 13 हुआ, ठीक है। डिवाइड करेंगे 13 को, 13 1 जा 13, 4 में से 3 क्या 1, 0 नीचे उतारो, ठीक है। 13 की टेबल में 10 नहीं लगेगा, ठीक है। 0 लग जाएगा इधर, अभी भी नहीं लग रहा है तो पॉइंट लगा दो। 0 13 की टेबल में 100 कब आएगा, 13 7 जा 91, 8 बजा, फिर से 0 लगाओ, 13 6 जा 78, 2 0 13 1 जा 13, 10.76 हुआ, ठीक है। 767 नहीं, 10.76। 125 प्लस 10.76, प्लस करेंगे 125 प्लस 10.76 कितना होगा, 135.76, ठीक है। 135.76 हुआ आपका मोड। मोड ये आया आपका। अब ये देखो, इसका अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इसका अभी हम मीन भी फाइंड कर लेते हैं, फिर मीडियन। बच्चों मीन फाइंड करने के लिए ये मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली है जो क्वेश्चन में है। अभी क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2। 65 प्लस 85 डिवाइड 2, 65 प्लस 85 क्या होगा, 65 प्लस 85 इज 150 होगा। 150 डिवाइड 2 क्या होगा, 175, ठीक है। 65 प्लस 85 डिवाइड 2, 150 डिवाइड 2, वो होगा 75। वैसे ही 85, अच्छा 65 का देखो 75 हुआ तो 85 का क्या होगा, 65 का देखो 75, 65 का क्या हुआ 75, 85 का होगा 95, 105 का 115, 125 का 135, 145 का 155, 165 का 175, 185 का 195, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये आपका क्लास मार्क निकला, ये एक्सआई है आपका।
अच्छा, अब डी आई कैसे निकालेंगे? सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो इसमें ए क्या है? सो ए देखो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। सो ये आपका ए है, ठीक है। सो ये आपका ए है। सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए हुआ, ठीक है। सो ये ए क्या है? 135 है आपका। सो अज्यूम्ड मीन है ए आपका 135 है। सो क्या होगा? एक्स आई माइनस 135, ठीक है। सो एक्स आई माइनस 135। सो 75 माइनस 135 होगा, क्या होगा? 75 माइनस 135। फिर क्या होगा? 95 माइनस 135। फिर 115 माइनस 135। फिर 135 माइनस 135। फिर 155 माइनस 135। 175 माइनस 135। 195 माइनस 135, ठीक है। सो 135 माइनस 175 प्लस माइनस माइनस। सो 135 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 135 में से 75 गए, सो 5 में से पाए गए 0, और 13 में से 7 गए 6। सो 60 आया, पर साइन किसकी आएगी? माइनस की। देखो बड़ा माइनस 135, सो माइनस 60 आया, ठीक है, माइनस 60। फिर 135 में से 95, तो 5 में से पाए गए 0, 13 में से 9 गए 4, सो माइनस 40। फिर 135 में से 115 गए तो कितने बचे? सो 115, 125, 135, सो माइनस 20 बचे। 130 में से 135 0, 155 में से 135, सो 20, 175 में से 135 गए तो कितने बचे? 145, 155, 165, 175, सो 40। 195 में से 135 गए तो कितने बचे? 60, ठीक है। सो अब यहाँ देखो अभी क्या करेंगे? एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो एफ आई डी आई, सो 64 जा माइनस 240, 5 4 जा 20 माइनस 200, 13 2 जा माइनस 260, 0, 14 2 जा 280, 8 4 जा 320, 4 6 जा 240, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इन तीनों का, सो यहाँ देखो तीनों माइनस में, मतलब आंसर माइनस में आएगा। सो 240 और 260 कितना होगा? 240 और 260 500, 500 600 700, ठीक है। सो माइनस 700 हुआ। और यहाँ पे टू 280 और 320, ठीक है। सो 320, 400, 500, 600, 840 हुआ, ठीक है। सो सम ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लस कर देंगे, मैंने आपको सिखाया था, वैसे इन सब का प्लस होता है। सो 840 में से 700 गए तो कितने बचे? 140 बचे। और यहाँ पे इन सब का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल 68 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। सो सम ऑफ एफ आई 68 क्वेश्चन में ही दे दिया कि 68 कंज्यूमर्स हैं। सो अब फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सो ए क्या है आपका? 135, एफ आई डी आई है 140, 68 है। कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। सो 135 प्लस 35 को डिवाइड करो 17 से। सो 35 को डिवाइड करेंगे 17 2 जा 34, 1 बचा, नहीं जाएगा, 1 से नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। देखो यहाँ पे 17 को 35 से 17 2 जा 34, 1 बचा, 0.0 नहीं जा रहा है, फिर से 0,
17 की टेबल में 100 कब आएगा? 17 5 जा 85, तो 17 5 जा 85, तो मैं यहाँ 2.05 पे एंड करती हूँ, ठीक है। सो दोनों का प्लस करेंगे, 135 प्लस, सो 135 प्लस 2.05, सो क्या आएगा? 137.05, 137.05। अभी हम क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। सो मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो मैं मीडियन का टेबल यहीं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि साथ में सम पूछा है। सो मैं मीडियन के लिए भी टेबल यहीं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको प्लस प्लस करना पड़ता है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 4 है, 4 का 4 लिखेंगे, 4 + 5 9, 9 + 13, 13 और 9 कितने होंगे? सो 13 और 9, 13 और 7 20 होता है, 22। एक सेकेंड, सही है। 22 को फिर 20 से ये जो है, ठीक है, ये मैं इसको देख रही हूँ, इस वाले को देख रही हूँ, ठीक है। सो 22 + 20, सो 22 + 20 कितना होगा? 42 होगा, ठीक है। फिर 42 + 14, सो 42 + 14 56, फिर 56 + 8 64, फिर 64 + 4 कितना होगा? 68, ठीक है। सो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन कैसे निकालेंगे? सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? n/2। सो n है 68, सो 68/2 क्या होगा? 34। सो 34 से थोड़ा बड़ा और नज़दीक तो कौन है? 42 है। सो ये 42 थोड़ा बड़ा और नज़दीक है, तो इसके जो मीडियन, तो ये हमारी मीडियन क्लास हुई, ठीक है। सो ये हमारी मीडियन क्लास हुई। सो मीडियन क्लास हुई 125 145, ठीक है। सो L क्या होगा? लोअर लिमिट होगा हमारा 125, ठीक है। सो ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी हुई हमारी 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली हुई, ठीक है। सो 22। H हुई 145 में से 125, ठीक है। H हुआ 20, ठीक है। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस क्या है हमारी फॉर्मूला? n/2 - CF/F × H। सो L है मेरा 125, n/2 है 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, F है 20। H क्या है? H भी मेरा सॉरी F है मेरा F मेरा 20 है और H भी मेरा 20 है। सो देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, दोनों 20 20 हैं, तो सो 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितने बचे? 12 बचे। सो 125 और 12 कितने होते हैं? 125 और 12 को प्लस करो तो 137 यूनिट्स होंगे। तो ये आपका मीडियन। तो आपसे पूछ रहा है तीनों को कंपेयर करो, तो यहाँ देखो मीडियन 137 आया, यहाँ देखो मीन 137.05 आया, और यहाँ आपका मोड क्या आया? 135.76। तो इन ऑल द थ्री केसेस मीडियन, इन ऑल द थ्री केसेस द मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तीनों केसेस में मेजरमेंट इक्वल आई। देखो मोड 135.76 है, फिर ये 137 है, 137 यूनिट्स है। सो आप क्या लिख सकते हो? सो अप्रॉक्सीमेटली इन ऑल द थ्री केसेस, ठीक है, तीनों केसेस में भाई देखो तीनों में 135 के तकरीबन ही है ना। सो क्या लिखोगे? सो इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल थ्री केसेस मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट इज
सेम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो मेजरमेंट सेम है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई डाउट्स ऑफ होमवर्क जो मैं देती थी बहुत सारे। सो उसमें से 2 डाउट्स थे, आई कंप्लीटेड इट। जस्ट सी टू इट, जिसका आया है वो भी करेंगे, जिसका नहीं आया वो तो करेंगे ही। थैंक यू।